द थिंक न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और आज मैं जो विषय आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ वो विषय है अमेरिका के प्रेसिडेंट्स का कत्ल। आपको आश्चर्य होगा कि कौन सी सदी में ये कहानी शुरू हुई और आज बहुत अरसे तक ये बरकरार रही। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो 1791 में उन पे अटैक हुआ। ये क्या कहानी है कि इनके प्रेसिडेंट्स पे लगातार अटैक होते रहे और बहुत से उसमें से मारे गए। बेसिकली पैसे की कहानी। अमेरिका जिसको हम कैपिटलिज्म का जन्मदाता मानते हैं कि इन्होंने ही इस पैसे की होड़ को जन्म दिया और इनके प्रेसिडेंट्स की जो कत्ल हुए या उन पे जो अटैक हुए वो सब भी पैसे के लिए हुए। बेहद आश्चर्यजनक है सब कुछ कि किस तरह इंग्लैंड जिसके साथ आज अमेरिका ऐसे लगता है जैसे घी शक्कर हो, लेकिन यही इंग्लैंड का एक बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कहलाता था, वो बैंक ने इस कहानी को शुरू किया जहाँ पे प्रेसिडेंट्स के ऊपर वहाँ पे उस कंट्री पे उस देश पे ना केवल अपने नियम कायम करने की कोशिश की बल्कि यहाँ तक उनके ऊपर डिक्टेशन की कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करिए, और जब किसी प्रेसिडेंट ने उसको मना किया तो क्या हुआ। इस रुचिकर कहानी को बताने के लिए हमारे पास आए हैं सरदार जोगिंदर सिंह तूड़, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और लेखक भी हैं, कहानियाँ किताबें साहित्य लिखते हैं और उसके अलावा ये बहुत से लेख भी लिखते हैं, तो एक तरह से आधे पत्रकार भी हैं। तो जी तूड़ साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे ये रुचिकर कहानी कि अमेरिका जो हमें लगता था कि कैपिटलिज्म से इनकी बाजारीकरण शुरू हुआ, जहाँ पे इन्होंने पैसे को सुप्रीम बना दिया, पर ऐसा लगता है जो आपकी रिसर्च से हमें पता चला है कि इनकी तो ये बड़ी पुरानी कहानी। मैं थोड़ा सा हाँ जी इजाजत लेता हूँ बताने की। जी जी शुरुआत यहाँ से होती है कि पहले जो सिस्टम था लेन देन का, हाँ जी, वो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम था, ठीक है जी। वो बहुत कम्बरसम था, मतलब हाँ जी हाँ जी एक जगह से दूसरी जगह चीज लेके हाँ आनी, जी हाँ जी फिर बदला कर लेके आनी। हाँ जी तो उसको चेंज करने के लिए एक सिस्टम और पैदा हुआ, जी, वो हुंडी सिस्टम था। हुंडी सिस्टम। उसकी हुंडी सिस्टम ये था कि आपका जो व्यापारी है पर्टिकुलर कराची में रह रहा है और उसने बम्बे से कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो वहाँ पर सिक्के तो ले जा नहीं सकता हाँ जी इतनी दूर। तो ऐसे हुआ, फिर व्यापारियों ने एक सिस्टम बना लिया कि आप बम्बे कराची में पैसे दे दो, आपको एक चिट मिल जाएगी। हाँ जी हाँ, आप वो जाके बम्बे दे देना, आपको उतना सामान मिल जाएगा। ये तो भारत में भी था। हाँ, जी। नहीं, आप भारत में बाद में आया। अच्छा जी हाँ जी ये हुंडी सिस्टम था। हाँ जी ना, ये भारत से शुरू हुआ। हाँ हाँ, इंग्लैंड में गोल्ड स्मिथ कंपनी थी, वो करती थी ये काम। अच्छा जी ये काम हाँ जी जब ये हुंडी सिस्टम जो था, ये भी देखा गया कि ये कामयाब नहीं है पूरा। तो फिर एक इंग्लैंड का था पीटरसन, मिस्टर पीटरसन, वो बहुत समझदार आदमी था। उसने क्या कि इसकी जगह कोई ऐसा सिस्टम निकालें कि वो इसको रिप्लेस करे। तो उसका आइडिया था कि करेंसी नोट बनाया जाए। हाँ जी तो करेंसी नोट बनाने के लिए क्या किया जाए, तो उसने सजेस्ट किया किसी कंपनी को इसका लाइसेंस दिया जाए। हाँ वो करेंसी नोट छापे हाँ और आगे ब्याज भर दे। हाँ अच्छा ब्याज भर दे। जी जी, करेंसी का जन्म हुआ पीटरसन की वजह से। पीटरसन की वजह से। जी जी तो जर्मनी की एक फैमिली थी, रॉथस्चाइल्ड, अच्छा उनको बुलाया गया। हाँ जी उनको वो बैंक ऑफ इंग्लैंड खोलने में 1694 में अच्छा बैंक ऑफ इंग्लैंड खोलने के लिए इजाजत मिल गई। अच्छा जी, वो जर्मन्स का था। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो खुला, पर खुला वो इंग्लैंड में। खुला इंग्लैंड में। तो वो क्या करते थे कि जो भी है नोट छापने हैं, सरकार को ब्याज पर देते थे। उसमें बैंक तो अमीर हो गया, सरकार गरीब हो गई। हाँ, अच्छा तो जी सरदार कर्जदार बन गई। अच्छा जी ऐसा ही एक बैंक जर्मनी में खुला था। अच्छा जी जर्मनी ने बाद में जब देखा कि ये बैंक तो लूट रहा है हमें, हाँ तो उन्होंने नेशनलाइज कर लिया। ओह अच्छा अच्छा, नेशनलाइज करने की नेशनलाइज कर प्रथा लिया। यहाँ शुरू हुई। हाँ, तो बैंक जब नेशनलाइज हो गया तो जर्मनी वाले तो बहुत ऊपर आ गए अच्छा यूरोप में। हाँ जी उसी वजह से, हाँ जी क्योंकि उनको ब्याज नहीं देना पड़ रहा था और नोट छाप कर उनको यूज कर रहे थे वो। अच्छा तो यहाँ पर जो था सिस्टम आया नहीं था उस वक्त। जी फिर जो
इनको ये जो इजाजत बैंक ऑफ इंग्लैंड था, हाँ, इनको इसका जो अमेरिका से हाँ, ताल्लुक अमेरिका से ये ताल्लुक हुआ कि अमेरिका ने वहाँ पर एक कॉलोनी बन गई इनकी। तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया इंग्लैंड वालों ने हाँ। कि जो अमेरिका में लोग रहते हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से करेंसी लेकर, पाउंड की शक्ल में करेंसी लेकर अपना कारोबार इस बैंक वहाँ से शुरू कर सकते। बस वहाँ शुरू इसको यूज करें, अच्छा, इसको यूज करें। इन्होंने एक तरह से अपना रौब जमाया हाँ कि हमारे पॉन्ड्स में करो हाँ, व्यापार। नहीं इसके अलावा हाँ। ये जो आप करेंसी लोगे वो ब्याज पर मिलेगी तुम्हें। अच्छा मिलेगा भी ब्याज पे। मिलेगी ब्याज पे। अच्छा अच्छा। तो वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को फेवर करना था। हाँ तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये ना माने, हाँ अमेरिका वाले ने जवाब दे दिया हाँ कि हम तो नहीं करेंगे, हम तो अपना डॉलर बढ़ाएंगे। हाँ हाँ, और उसके लिए उसमें काम करेंगे। जी। तो वो जर्मन अपने इंग्लैंड वालों ने ये कहा, बैंक वालों ने, कि आप ऐसे करो कि अमेरिका को दोबारा कॉलोनी बना लो। ओह अच्छा। वो आजाद हो गए थे, हाँ दोबारा कॉलोनी बना लो। अच्छा। दोबारा कॉलोनी तो बना नहीं सके, लेकिन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हो गया। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हो गया, ओह जिसको ये कहा गया था कि आप कॉलोनी बनाओ, अच्छा। अमेरिका को कॉलोनी बनाओ। ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का जो कत्ल हुआ था वो अमेरिका में हुआ था कि ना इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। तो वो जब हो गया तो उसके बाद फिर ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले थे ये अमेरिका पहुंच गए। अच्छा जी। इन्होंने जाके वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी कि हम बैंक ऑफ यूएसए खोलना चाहते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा जी। हाँ, ये 1771 में गए जी। तो 17 के 91 में इनको लाइसेंस मिल गया 20 साल के लिए आप जी। बैंक खोल सकते हैं, बट इट विल बी वैलिड ओनली फॉर 20 ईयर्स। जी। तो 1791 में इनकी म्याद खत्म हो गई। इन्होंने दोबारा अप्लाई किया जी। दोबारा अप्लाई जब किया तो 1812 की वार लग चुकी थी पहले। अच्छा जी। वो इंग्लैंड ने अमेरिका ने जीत ली थी, लेकिन अंडर कंपल्शन उनको वो एक्सटेंड करना पड़ा। ओह अच्छा। उसका विरोध उसके प्रेसिडेंट जो एंड्रयू जैक्सन वो कर रहे थे। अच्छा, उस समय तत्कालीन हाँ, जो भी प्रेसिडेंट थे एंड्रयू जैक्सन, तो उन्होंने इसका विरोध किया। एंड्रयू जैक्सन को मारने के लिए 2 आदमी भेजे गए जी। दोनों को पिस्तौल दिया गया। दोनों ने अटैक किया जैक्सन। अच्छा, सुपारी किलिंग तब भी होती थी। अच्छा जी। अच्छा जी। दोनों ने अटैक किया, लेकिन ये एंड्रयू जैक्सन की खुदकुशी थी कि दोनों पिस्तौल फेल हो गए, कारतूस नहीं चले। अच्छा, वो बच गए। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट आए एक और 1750 में। उसने कहा कि मेरी जिंदगी में तो ये नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये 1750 में नहीं 1850 होगा। सॉरी, 1850, आई एम सॉरी, 1850 में। वो कौन थे? टेलर। हाँ, टेलर। अच्छा। प्रेसिडेंट टेलर। उसने कहा मेरी जिंदगी में तो ये नहीं हो सकेगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को मैं ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो हमारी धरती पे ही अपने पाउंड से हमें बाध्य करें कि आप यहाँ व्यापार पाउंड्स में करें। जी। तो उनकी टर्म खत्म हो गई। फिर प्रेसिडेंट दूसरे आ गए उसके बाद, बुकानन, जेम्स बुकानन, 1857 में। तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो लाइसेंस नहीं लेने दूंगा। अच्छा, तो टेलर का क्या हुआ? हमने ऐसा सुना था कि टेलर पे भी अटैक हुआ था। टेलर पे भी अटैक हुआ था, उस पर भी अटैक हुआ था, बच गया था। हाँ, तो जैक्सन वो नहीं था जो जिसके खाने में जहर मिलाया? नहीं, वो जैक्सन था। जैक्सन ना, बुकानन जो तीसरे आए। हाँ जी। हाँ, तो उसने इनकार कर दिया। तो उसके खाने में उसने को डिनर किया था खास लोगों को। हाँ। तो उस डिनर में जहर डाली गई। 30 आदमी मर गए। 38% डाइड, पर प्रेसिडेंट बच गए। अच्छा, प्रेसिडेंट बाय चांस बच गया, जिसके लिए वो जहर डाला गया, जिसके लिए जहर डाला, और 38 आदमी दूसरे मर गए। अच्छा जी। इन प्रेसिडेंट का नाम था बुकानन। हाँ, जेम्स बुकानन। अच्छा जी। हाँ, तो उसके बाद फिर चलता रहा काम। फिर इब्राहिम लिंकन आ गए। जी जी। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि ये प्राइवेट कंपनी नोट छाप रही है, ये सरकार क्यों नहीं छापती? हाँ। तो उसने कहा हम मैं छापूंगा। अच्छा, सरकार की तरह सरकार छापेगी नोट। तो उसने नोट छपाने शुरू कर दिए। अच्छा, डॉलर छपाने शुरू कर दिए। तो डॉलर्स का उसने नाम रखा ग्रीन बैक डॉलर। तो उसने छापने शुरू कर दिए। इब्राहिम लिंकन का मर्डर हो गया।
अच्छा, ये बात के हमारे पास पूरे तथ्य हैं हाँ, कि पूरे। अब्राहम लिंकन का मर्डर भी पाउंड और डॉलर की लड़ाई में हुआ, हाँ जबकि अब्राहम लिंकन एक बहुत ही कमाल के बहुत प्रेसिडेंट थे। स्लेवरी जो अमेरिका में थी उसको समाप्त करने का श्रेय उनको जाता है। बड़े कमाल के प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट थे, पर उनकी भी हत्या हुई पाउंड और डॉलर की लड़ाई में। उसी फील्ड में क्या हुआ कि ये जो अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड वाले थे, ये अमेरिका में भी काम कर रहे थे, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड ये कह रहा था इनको, अपने लोगों को, कि आप इस चीज को वहां पर जो प्रेसिडेंट लिंकन कर रहा है इसकी मुखालफत करो। अच्छा, जो मतलब ब्रिटिश लोग जो अमेरिका में थे उनको उसने कहा। हाँ, और उस पीरियड में क्या हुआ कि अमेरिका के एक किस्म के दो हिस्से हो गए। ओह, अच्छा, वो कौन सा 1857 के बाद? 1860 में आया लिंकन। अच्छा, 1860 में आए हाँ। और उसके एक दशक बाद हुआ होगा। और उनका मर्डर, हाँ, मर्डर की डेट है। अच्छा जी, ठीक है। उनका मर्डर हो गया और उसी पीरियड में अमेरिका के एक किस्म के दो हिस्से हो गए थे। अमेरिका के दो भाग हो गए। दो भाग हो गए थे। अच्छा। कुछ स्टेट्स ने विद्रोह कर दिया था कि जो अपने लिबर्टी की है, मजदूरों को गुलामों को लिबर्टी दी है, वी आर अगेंस्ट इट। वो स्लेवरी के खिलाफ थे। स्लेवरी के खिलाफ थे और वो जो मतलब वो स्लेवरी चाहते थे। वो स्लेवरी चाहते थे। ब्रिटिशर्स स्लेवरी चाहते थे, पर अब्राहम लिंकन ने वो खत्म किया। इंग्लैंड में भी 4-5 प्रोविंसेस ऐसे थे जो ये कहते थे कि स्लेवरी क्यों खत्म की गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि वी आर पार्टिंग विद, अब हम अलग होने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अमेरिका से अलग होने जा रहे हैं। जी जी जी। एक किस्म के दो हिस्से हो गए थे जी। लेकिन बाद में फिर वो कामयाब नहीं हो सके, अमेरिका एक ही रहा। अच्छा। फिर कम चलता रहा ये इनका। फिर आ गया अपना जॉन एफ कैनेडी। अच्छा जी। जॉन एफ कैनेडी ने शुरू किया उस जी कि ये जो करेंसी नोट्स हैं ये तो हम अपने ये छापेंगे। अपनी जगह वो ठीक थे कि हमारा देश, हमारी करेंसी हो, ये बाहर से आके हम पे क्यों हावी हो। और वो फिर ब्याज पर दे रहे हो। हाँ, खाली कागज के नोट छाप के उसका ब्याज ले रहे हैं। जी जी जी। और उन्होंने कहा, जॉन एफ कैनेडी ने ये फैसला किया कि हम छापेंगे। उन्होंने ऑर्डर किया, वो ऑर्डर आज तक एग्जिस्ट करता है, दैट नाउ हैज नॉट बीन रिवोक्ड। वो ऑर्डर अभी तक खत्म नहीं हुआ जो उन्होंने ऑर्डर किया कि करेंसी गवर्नमेंट छापेगी और इसकी जो बैकग्राउंड सिक्योरिटी होगी वो अमेरिका के पास जो सिल्वर है, चांदी है, वो उसकी सिक्योरिटी होगी। वाह वाह। अच्छा, कैनेडी बड़े कमाल के, वो भी बड़े इंटेलिजेंट प्रेसिडेंट निकले। और वो नोट छपने शुरू हो गए, सर्कुलेशन में आ गए। उनका मर्डर हो गया। और उनके बाद मर्डर के बाद जॉनसन बने प्रेसिडेंट। As soon as Johnson became president, the first thing he did, पहली बात जो उन्होंने की कि वो जो छप रहे थे नोट सर्कुलेशन में थे जो, वो विड्रॉ कर लिए और छपाई बंद कर दी। तो इसका मतलब जॉनसन डर गए। उन्होंने देखा कि मेरे से पहले इतने सारे प्रेसिडेंट का कत्ल सिर्फ इस वजह से हुआ है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, मैं भी डर गया या डराए गए, डराने पे डर गए जो भी था, पर एक तरह से अपनी नेशन के हित में खड़े नहीं हो सके, उतना दम नहीं दिखाया जितना अब्राहम लिंकन ने या कैनेडी ने दिखाया। जी। फिर उसके बाद चलते चलते 1913 आ गए जी। उनका लाइसेंस चलता रहा। अच्छा जी। 1913 में उनका लाइसेंस खत्म हो गया। आपने बताया था कि कैनेडी साहब ने एक ऑर्डर किया था, प्रेसिडेंट कैनेडी ने, कि वो आज तक एग्जिस्ट करता है, पर इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड ने वो बात को, उनके ऑर्डर को मानने से पूरी तरह से इनकार करके वहां पर अपना धाक जमाने की कोशिश की। अच्छा जी। 1913 में फिर 1913 में वुडरो विल्सन थे प्रेसिडेंट। अच्छा जी। तो उधर जंग का खतरा शुरू हो गया था, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अच्छा जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 में शुरू हुई। जी जी। जंग का खतरा शुरू हो गया था। तो वो डिपेंड कर रहा था बैंक पर
कि जो मैं खर्चा होगा जंग में हम्म, वो कहाँ से आएगा। हम्म, तो एक किस्म का उसको खुश करना पड़ा बैंकों को, बैंक को। अच्छा, मतलब खास तौर पे इंग्लैंड के जो बैंक हाँ। वही थे बस। हम्म। हम्म, नहीं, जो अमेरिका में था उस वक्त जो चल रहे थे। थे तो इंग्लैंड के ना, हाँ वो वही पाउंड्स छाप रहे हाँ, थे। पर ये हाँ, जी। तो उसने इन्होंने कहा कि हमें 100 साल का लाइसेंस दे। ओह अच्छा। तो अंडर कंपल्शन उसने इनको 100 साल का लाइसेंस दे दिया। जी। फेडरल रिजर्व उसका नाम रख दिया। हाँ, ये प्राइवेट कंपनी है, हाँ। इट्स नॉट ए गवर्नमेंट एजेंसी जैसे हमारे। ब्रिटिशर्स की है। नहीं, ये इसमें अमेरिकन भी हैं, अच्छा जी। 3-4 कंपनियां हैं ये रल के। जो फेडरल रिजर्व बना है अच्छा जी। ये सरकार का नहीं है। हम्म, उसको 100 साल का लाइसेंस मिल गया। हम्म, वो 100 साल का जो लाइसेंस था वो 2013 को खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। और उसमें एक क्लास ये थी हम्म, कि जब ये लाइसेंस खत्म होगा हम्म, तो अगर अमेरिका की पार्लियामेंट कानून पास करे कि ये लाइसेंस आगे को चालू नहीं रहेगा हम्म, तो ये खत्म हो जाएगा। जी। 2013 को 10 साल हो गए, हम्म, आज तक वो कानून पास नहीं हुआ और ये खत्म नहीं हुआ। तो जो एक देश के प्रति जो प्रेम है वो कैनेडी तक रह के खत्म हो गया, उसके बाद किसी ने हाँ, इसकी मजा ऐसे समझ लो। जम के किसी ने इसकी हाँ, लड़ाई ऐसे नहीं समझ की। लो। तो ये तो बहुत ही रुचिकर कहानी है। हम्म। तो आप देख सकते हैं कि पैसे की लड़ाई इंसानों को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है, और देशों को, कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, आज भी वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज डॉलर्स छापती हैं और वही बिकते हैं, और आज तक वो कानून जो 2013 को समाप्त होना चाहिए था आज तक खत्म नहीं हुआ। तो पैसे की भूख, ये सिखाया भी अमेरिका ने सारी दुनिया को, और भुगत भी अमेरिका ही रहा है। धन्यवाद।